नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। दोस्तों, भारतीय राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी का तूफान आ गया है। राहुल गांधी ने सीधे और कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस मिलकर इस देश को कुछ चुनिंदा बिजनेसमैन के हाथों में सौंपना चाहते हैं। उन्होंने जनता को चेतावनी दी कि एक सोची समझी साजिश के तहत आपकी आवाज को दबाया जा रहा है। आखिर राहुल ने ऐसा क्यों कहा, चलिए जानते हैं आज के इस बड़ी रिपोर्ट में। राहुल गांधी ने अपने हालिया संबोधन में सीधे तौर पर आरएसएस और बीजेपी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आरएसएस बीजेपी कुछ बिजनेसमैन के हाथों देश बेचना चाह रही है। राहुल का आरोप है कि देश के एयरपोर्ट, पोर्ट्स और तमाम सरकारी संपत्तियां कुछ खास लोगों के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। उनके मुताबिक सरकार की नीतियां आम जनता के लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जा रही हैं। लेकिन बात सिर्फ पैसे और बिजनेस की नहीं है। राहुल ने एक और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये लोग चाहते हैं कि देश के लोग सवाल पूछना बंद कर दें। जब भी कोई बेरोजगारी, महंगाई या हक की बात करता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। जी हां, राहुल के शब्दों में अगर कहा जाए तो ये चाहते हैं कि लोग सवाल ना करें। कांग्रेस नेता का मानना है कि लोकतंत्र की नींव सवाल पूछने पर टिकी है और बीजेपी उसे ही खत्म करना चाहती है। विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका को मजबूत बताते हुए राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए आखिरी दम तक लड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि देश की संपत्ति पर सिर्फ 140 करोड़ भारतीयों का हक है, न कि 2-4 बड़े उद्योगपतियों का। राहुल गांधी के इस तीखे प्रहार ने सत्ता के गलियारों में हलचल तेज कर दी है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी इस पर क्या पलटवार करती है। आपको क्या लगता है, क्या राहुल के आरोप सही है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करें।